Some students planned a picnic. The total budget for food was 2000, but 5 students failed to attend the picnic, and thus the cost for food for each member increased by 20 rupees. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल बजट था वो कितना था? जो हमारे पास बजट था वो था 2000। इतना क्लियर है? अब इसके साथ साथ कहा गया है कि हमारे पास, हम मान लेते हैं कि लेट इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हम इनको एक्स मान लेते हैं। इतना क्लियर है? इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनिशियल जो हमारे पास एक्स स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले थे, तो ईच मेंबर का जो फूड कॉस्ट था वो कितना था? ईच मेंबर फूड कॉस्ट कितना रहेगा? तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2000 बाय एक्स। इतना क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स अटेंड करें नहीं, तो फाइनल हमारे पास कितना था? फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने थे? वो थे x-5। जिन्होंने एक्चुअली में ज्वाइन किया था, वो x-5 थे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ईच मेंबर फूड कॉस्ट कितनी रहेगी? वो आ जाएगा ₹2000 बाय x-5। इतना क्लियर है? अब देखिए उसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कि अगर इतने लोगों ने ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो हमारी फूड कॉस्ट है ना वो बढ़ चुकी है। और कितनी बढ़ी है? 20 के अमाउंट से बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये अमाउंट इससे 20 ज़्यादा है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2000 बाई x-5 माइनस 2000 बाई x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 20 रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया? क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है इससे 20 रुपीज़। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पूरे का एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 2000 इंटू एक्स माइनस 2000 इंटू x-5 डिवाइडेड बाय x-5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये आ जाएगा 2000x माइनस 2000x प्लस 2000 इंटू 5 बाई कितना आ जाएगा? x² माइनस 5x इज इक्वल टू 20। अब ये 2000x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये आ जाएगा 10,000 बाई x² माइनस 5x इज इक्वल टू 20। अब इसमें से 0 से 0 चला गया, 2 से ये चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 500। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू x² माइनस 5x। इतना क्लियर है? हम इस इक्वेशन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? वो है x² माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व इस तरीके से करना है, इस टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास सम कितना होना चाहिए? माइनस का 5 होना चाहिए, और यहाँ पर जो बाकी के दोनों नंबर्स आएंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा? माइनस का 500। इतना क्लियर है? अब देखिए अगर मैं माइनस के 500 के फैक्टर निकाल के देखता हूँ तो वो आ सकता है 20 इंटू 25। अब प्लस का 20 ले लेते हैं, माइनस का 25 ले लेते हैं। इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 500 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा माइनस का 25x और ये आ जाएगा प्लस का 20x माइनस का 500 और ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 25। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 20 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 पूरे में हम कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25। और इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 20। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे? स्टूडेंट्स हु एक्चुअली ज्वाइंड वो कितने थे? x ने तो प्लान किया था, लेकिन एक्चुअली ज्वाइन कितने किए गए थे? x माइनस 5।
इतने लोगों ने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 25 माइनस 5 विच इज़ 20 स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली में हमारा जो आंसर है वो 20 स्टूडेंट्स रहेगा, क्योंकि 20 स्टूडेंट ने ही ज्वाइन किया था। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ ईच मेंबर फूड कॉस्ट कितनी थी, ईच मेंबर फूड कॉस्ट वो कितनी थी, वो आ जाएगी 20 स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2000 बाय x माइनस 5 विच इज़ 2000 बाय 25 माइनस 5, सो 2000 बाय 20। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। सो हमारे पास हर एक मेंबर का फूड कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज़ था। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि ईच मेंबर फूड कॉस्ट इज़ 100 रुपीज़, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो कितने थे, 20 स्टूडेंट्स। सो ये हमारा आंसर है।